Students, very good morning to all. Students, today we are going to read about our next topic, water crisis. देखिए बच्चों, कल हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था। हम सभी जानते हैं कि वाटर एक नेचुरल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। और अब देखिए, पहले कभी वाटर को ऐसे ही माना जाता था आपका कि वो एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स होता है डेट कैन नॉट बी फिनिश्ड, जो कभी समाप्त ना हो या जिसको हम पूरी तरीके से यूज़ ना कर सकते हो। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जो आपका जल है वो ऐसी रिसोर्स है जो पहले माना जाता था कि एक ऐसी रिसोर्स है जो आपको अगर चाहे जितना यूज़ करो दोबारा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसे एक बार में हम पूरा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आज इसको एक स्केयर्स रिसोर्स मान रहे हैं। स्केयर्स मतलब जिसकी कम होती हुई रिसोर्स। स्केयर्स माने होता है कम। तो अब धीमे धीमे ये रिसोर्स भी कम होती जा रही पृथ्वी पे। द रीज़न आर एज अंडर। इसके क्या कारण है? पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। देखिए, रेन जो होती है बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम। द रेनफॉल पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रीजन इज़ अ गुड इंडेक्स ऑफ इट्स वाटर सोर्स। देखिए, जो रेनफॉल पैटर्न है तो सबसे अच्छा इस आपका पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रीजन में जो होता है वो एक वाटर सोर्स का गुड इंडेक्स, मतलब आपका बारिश का पानी जो है वो वाटर सोर्स का एक अच्छा आपका कह सकते हैं एक अच्छा मीन्स है। कोस्टल एरियाज़ रिसीव हैवी रेन्स पर डेजर्ट हैव स्कैंटी रेन। जो आपके कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी समुद्री इलाके जो होते हैं वो आपके भारी बारिश को रिसीव करते हैं, जबकि आपका डेजर्ट्स जो है वहाँ पे बारिश स्कैंटी माने बहुत कम होती है, लेस होती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। डिप्लीशन माने होता है किसी चीज़ का नष्ट होना, धीमे धीमे समाप्त होना। तो आपका ग्राउंड वाटर जो है, अंडर वाटर जो है यानी पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसका कैसे कैसे अपक्षय हो रहा है धीमे धीमे। ग्राउंड वाटर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मैंने बताया था कि ग्राउंड वाटर आपका फ्रेश वाटर होता है और तो मेजर सोर्स है आपके फ्रेश वाटर की। हाउ एवर इट इज़ लिमिटेड इन अमाउंट। हालांकि ये आपका लिमिटेड अमाउंट में पृथ्वी पाया जाता है और ये धीमे धीमे क्या हो रहा है, डिप्लीटेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी, अगर बारिश कम हो रही हो। इट इज़ ऑल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग प्रैक्टिसेस बाई अस। ये उस बात से भी प्रभावित है कि जो हमारे द्वारा गलत काम किए जा रहे हैं, मतलब जो उसका वेस्टेज किया जा रहा है उससे भी ग्राउंड वाटर प्रभावित होता है। जैसे हमारे द्वारा क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन, ठीक, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टू सम एक्सटेंट द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर। और ये जो हरित क्रांति हुई है मानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो आपकी उन्नति हुई है, धीमे धीमे एग्रीकल्चर की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। और अर्बनाइजेशन मतलब है आपका लोग शहरों में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी बहुत यूज़ हो रहा है, तो डिमांड जो है वाटर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Uncontrolled use of borewell technology, deforestation and improper management of water resources are responsible for the depletion of underground water। आज क्या हो रहा है कि बोरवेल टेक्नोलॉजी का अनकंट्रोल, मतलब जो कुएँ वगैरह खुदाई होती है इसका यूज़ करना, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, वाटर रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं आपके अंडरग्राउंड वाटर के डिप्लेशन के, उसके अपक्षय के, मतलब उसके नष्ट होने का, उसके खत्म होने का कारण जो है अंडरग्राउंड वाटर का धीमे धीमे वो ये सभी चीज़ें हैं आपका। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। अब जो आपका पृथ्वी के नीचे पानी पाया जाता है उसमें कंटेमिनेशन, अशुद्ध हो जा रहा है। वो कैसे? एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स पॉल्यूट द सॉइल। देखिए, आज क्या हो रहा है कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनका खेतों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जो मिट्टी है वो आपकी प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप थ्रू द सॉइल एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर एज वेल। अब यही जो पॉल्यूटेंट्स हैं, यही जो प्रदूषक हैं जितने भी आपके, वो क्या होते हैं, मिट्टी में आपका अंदर चले जाते हैं, ठीक है आपका, और उस
और जो अंदर का ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर देते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ आवर वाटर क्राइसिस। तो पानी का पॉल्यूशन हो जाना, पानी का में जो जल आपका प्रदूषित हो रहा है, ये एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कॉज है आपका वाटर क्राइसिस का। पानी का जो संकट आ रहा है लोगों के ऊपर, उसका एक बड़ा कारण है जल का प्रदूषित होना। नेक्स्ट है आपका सरफेस वाटर डिप्लेशन। अब ये तो मैंने आपको ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के बारे में बताया। अब जो सरफेस पे आपकी पृथ्वी की सतह के ऊपर पानी पाया जाता है, वो कैसे डिप्लीटेड हो रहा है, वो कैसे धीमे धीमे उसका अपक्षय कैसे हो रहा है, नष्ट हो रहा है वो। व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत समय तक के लिए बारिश नहीं हो पाती, तो आपके जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जितने भी हैं आपके नदियाँ, पोखरा, तालाब, ये सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो सूर्य की रोशनी से इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। The Yamuna has also receded, and in Delhi, the slums built on the river bed is an example of depletion of surface water. यमुना आपका दिल्ली में जो है, और उसमें आपका स्लम्स बनाए गए थे, मतलब ये कहने पे एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे यमुना का पानी जो था सरफेस वाटर का, वो सूख गया था। ठीक है। सरफेस वाटर कंटेमिनेशन, अब इसमें भी आपका सरफेस वाटर जो है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर बाथरूम, किचन, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे इसमें केमिकल्स होते हैं, ये सब पॉन्ड्स में और रिवर्स में जाते हैं, जो इसको अनफिट कर देते हैं हमारे यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे और उसको यूज़ करेंगे तो हमें कई डिसीजेज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है वाटर केसेस इन इंडिया। अब भारत में जल संकट कैसे है, कितना है, ठीक है, ये सब बता रहे हैं। द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ अबाउट 120 सेंटीमीटर। जो वार्षिक औसत है बारिश का भारत में, वो लगभग 120 सेंटीमीटर का है। डेट इज़ स्लाइटली मोर देन द ग्लोबल मीन ऑफ 99 सेंटीमीटर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है जितना आपका पूरे संसार, उसका जो ग्लोबल मीन है 99 सेंटीमीटर का, उससे। बट देयर इज़ एक्सट्रीम रीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय मतलब जो आपके अलग अलग रीजन्स होते हैं उनमें वेरिएशंस भी बहुत है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं रेनफॉल में। द खासी हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट गेट एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पे खासी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल जिनको आपका 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, जबकि एवरेज एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट इज़ इवन लेस देन 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से भी बहुत कम होती है। वैसे भी आप जानते हैं राजस्थान में बारिश तो होती ही नहीं है, ना के बराबर। नियरली 75% ऑफ द टोटल रेनफॉल इज़ ड्यू टू द मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। लगभग 75% जो है वो कुल रेनफॉल होती है आपका मानसून में, जून से सितंबर तक की। ठीक है, राजस्थान वगैरह में। इवन इन दिस सीज़न द रेनफॉल इज़ मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ अनसर्टेन। हालांकि इस सीज़न में भी, बारिश के सीज़न में भी जो रेनफॉल है हमारे देश में वो अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है। इंडियाज़ प्रोडक्शन ऑफ राइस, कॉर्न, कॉटन एंड ऑयल सीड्स डिपेंड ऑन दिस मानसून। भारत के जो कुछ प्रोडक्शन हैं, जैसे राइस का, कॉर्न मतलब भुट्टे का, कॉटन आप जानते हैं, ऑयल शीट्स, ये सब जो है इस मानसून पे डिपेंड करते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द मानसून कैरेक्टरिस्टिक्स बाय prolonged dry spells often leads to failure of these crops, which in turn leads to drought, food shortage, famine and rise in food prices. ये जो अनसर्टेनिटी है मानसून में आपका, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर प्रायः ये दिखाते हैं कि ये जो क्रॉप्स हैं आपके, जो अनाज हैं, ये सब अगर पानी की कमी हो जाए, भाई मानसून ना आए, तो आपकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। जो कि अब जब फसलें बर्बाद हो गई तो फिर क्या पक्का है सूखा, आपका ड्रॉट, सूखा भी पड़ जाएगा, फूड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, फेमाइन, अकाल भी पड़ सकता है, और फूड प्राइसेस और जो आपकी महंगाई है वो भी बढ़ सकती है। दस एग्रीकल्चर इन इंडिया सफ़र्स ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन रेन। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो भारत का कृषि है, वो भारत में ज़्यादातर जो कृषक हैं, किसान हैं, वो सब इसीलिए पीड़ित थे क्योंकि वो ज़्यादातर बारिश पे डिपेंड होते थे। स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ कॉमनली सीन इन द रिमोट विलेजेस ऑफ राजस्थान। आपको पीने के पानी की अगर आप देखना चाहते हैं कमी, तो आप राजस्थान में देखें, वहाँ के गाँवों में पीने के पानी की भी कमी है। ओडिशा एंड मध्य प्रदेश वेयर पीपल हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड। ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को बहुत लंबी तक पैदल जाके पानी को
फेच वाटर मतलब है पानी को लाना पड़ता है कुएं से या समुद्र नदी वगैरह से, तालाब से, अपने दैनिक ज़रूरतों के लिए। टुडे द इंदिरा गांधी कैनाल इन नॉर्थ इंडिया ब्रिंग्स वाटर टू द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान फ्रॉम द रिवर सतलज। आज क्या है, एक इंदिरा गांधी नहर है नॉर्थ इंडिया में जो कि पानी लाती है आपका थार डेजर्ट के राजस्थान तक, आपका कौन सी नदी से, सतलज नदी से। ठीक है, इससे क्या है, राजस्थान के लोगों को थोड़ा आप समस्याएं कम हो रही उनकी। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी का संरक्षण। देखिए पानी आपकी एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। देखिए खाना इंसान ना खाए तो फिर भी एक दिन चल सकता है, लेकिन पानी ना पिए तो आप समझ सकते हैं वो चीज़। With more and more areas struggling with drought, water conservation is now more important than with more and more water conservation में बता रहा हूँ मैं, with more and more areas struggling with drought, water conservation is now more important than even before। ठीक, कह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो सूखा को झेल रहे हैं, सूखे की मार को झेल रहे हैं। तो अब इस दशा में क्या है कि वाटर कंजर्वेशन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पहले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Even if you are not living in a drought prone area, cutting back on water usage helps in saving precious and क्या लिखा है आपका, डिविंडलिंग रिसोर्स ऑफ वाटर। देखिए कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कभी भी ड्रॉट प्रॉन एरिया में नहीं भी रह रहे हो तो भी आपको पानी की, मान लीजिए ऐसे जगहों पे नहीं रह रहे हो कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आप नहीं रह रहे हो, या सूखा होने की संभावना जहाँ पे ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप वहाँ भी नहीं हो, तब भी आपको अपना जो पानी का यूज़ करते हो उसमें से कुछ कमी आपको कटौती करनी होगी आपको, जिससे कि आपका इस जो प्रीशियस कीमती रिसोर्स है वो पृथ्वी पे बचा रहे। वी कैन कंजर्व वाटर बाय मिनिमाइजिंग इट्स वेस्टेज एंड इम्प्रूविंग अवर हैबिट्स। देखिए हम वाटर को बचा सकते हैं भाई, उसका जो वेस्टेज करते हैं, बर्बादी करते हैं, उसको कम करके और अपनी आदतों को सुधार कर। अराउंड द होम स्टार्ट विद अ फ्यू ऑन द लिस्ट। आप अपने घर के आसपास इनमें से कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, जिससे कि आपका वाटर जो है वो कंजर्व हो सके, बच सके। जैसे फर्स्ट लिखा है, टर्न द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टीथ और स्क्रबिंग योर हैंड्स। आपको टैप को बंद कर देना चाहिए जब आप अपने टीथ को, बहुत लोग कहते हैं खुला रखते हैं, ठीक है, तो उतने समय तक तो पानी बेकार हो गया ना। फिक्स लीकिंग फॉसेट्स एंड पाइप्स। अगर आपका जो पाइप वगैरह कहीं से लीक कर रहे हैं तो उनको आपको देखना चाहिए और उसको फिक्स कर देना चाहिए। कट योर शावर्स शॉर्टर, ठीक है, शावर्स वगैरह जो हैं उसको कट कर सकते हैं आप उसको, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोग पानी शावर खोल दिया, चल ही रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। डिश वॉशर्स एंड वॉशिंग मशीन शुड बी फुली लोडेड देन स्विच्ड ऑन। जब पूरी तरीके से ये सब फुली लोडेड हो जाए तभी इनको स्विच ऑन करना चाहिए। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़ सेव वाटर। जब आप, अगर मान लीजिए आपको लाइट्स और फैन नहीं यूज़ हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे कैसे पानी बचेगा, आप तो पानी बचने के बारे में बता रहे हैं तो आप बिजली के बारे में क्यों स्टूडेंट? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं जानते कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? भाई पानी से ही तो बनती है। तो अगर वाटरिंग द प्लांट्स अर्ली मॉर्निंग, तो अगर आप भाई बिजली को बचाएंगे तो पानी की भी बचत होगी, बिजली ज़्यादा नहीं खर्च होगी तो बिजली को कम बनाना पड़ेगा और उससे पानी की भी बचत होगी। वाटरिंग द प्लांट्स अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग कॉज लेस वाटर इवापोरेशन। आप पानी को अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह और इवनिंग में रात में अगर देंगे तो उससे इवापोरेशन कम होगा। इंस्टॉल अ वाटर बैरल और अ टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड लॉन्स। आपको मान लीजिए प्लांट्स और लॉन्स को वाटरिंग करना है तो उसके लिए आपको एक वाटर बैरल या टैंक को रखना चाहिए जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। यूज़ स्प्रिंकलर्स फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए आपको स्प्रिंकलर्स यानी छिड़काव करने वाले जो आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, उसका यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी installed at each house or housing complex to help in penetration of water into sub layers and increase water level of underground water। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारा बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए हर घर में, जिससे कि जो पानी की कमी है और अंडरग्राउंड वाटर की कमी है उसको दूर किया जा सके। स्टूडेंट्स ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी बना रहेगा और उसकी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी वाटर की, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये कुछ
आपके वाटर कंजर्वेशन के स्टेप्स मैंने बताए। आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके नाउ थैंक यू क्लास।